अच्छा, बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी नहीं मिली है, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? इस संबंध में मेरा ये कहना है कि हमारे यहाँ भारतवर्ष में देश की आज़ादी के बाद कुछ लोग सड़क के किनारे दवाइयाँ बेचते थे, जो ये कहते थे कि ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, और इस प्रकार से लोग भपके में लूट पाट करते थे। तो सन 1954 में एक कानून बनाया भारत सरकार ने उस समय, नेहरू जी ने, और कानून बना करके उसमें 54 प्रकार के मर्ज ऐसे हैं जिसका आप विज्ञापन नहीं कर सकते, इस पर उन्होंने बंदिश लगाया, जिस कारण से ताकि लोगों में ये जो भ्रांतियां हैं, लूट पाट है, वो कम हो। और वो कानून कुछ समय के लिए, क्योंकि देश आज़ाद हुआ था और आज़ाद देश में लोग अपने तरीके से विज्ञापन करके और लोगों को भ्रमित करके लूट रहे थे, तो वो कानून जो बना 54 प्रकार की बीमारियां, जिसमें बांझपन दूर करना, लकवा है, आदि है, नींद ना आना, मिर्गी आना, ऐसे 54 प्रकार के बीमारियों को, और वो कानून चूंकि बना हुआ था और उस पर उस समय इम्प्लीमेंट किया, और धीरे धीरे वो कानून इम्प्लीमेंट से बाहर हो गया। लेकिन वर्तमान में आज ये बात सत्य है कि आयुर्वेद के माध्यम से लोग ठीक हो रहे हैं, और ऐसा मैंने भी पाया है। मैं भी जब बाबा रामदेव के शरण में गया और उनके पास ट्रेनिंग लेने के लिए गया हरिद्वार, तो उसके पहले मैं तमाम बीमारियों से ग्रसित था। मेरे को माइग्रेन था, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम बहुत तगड़ा था, और मेरा बीपी लो था, और मेरे को प्राय बीपी लो हो जाता था, और बहुत सारे छोटे छोटे कष्ट थे। लेकिन मैं जब बाबा रामदेव के यहाँ गया और उनके द्वारा योग प्राणायाम किया और उनके द्वारा बताए गए चीज़ों का मैंने ग्रहण किया, तो आज मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। और मैं लोगों को इस संबंध में भी प्रमोट करता हूँ कि लोग हरिद्वार जाएं, वेलनेस सेंटर में जाएं और स्वस्थ होते हैं। लेकिन इसी कानून का IAM, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, जो हमारा वो, तो इससे उनके व्यापार में बहुत प्रभाव पड़ा है और उनका कारोबार कम चलने लगा। तो देशपूर्ण भावना से इस कानून का, चूंकि एक कानून बना हुआ है और कानून में इस चीज़ों को मनाही है, और उसको आधार लेते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट गए, और सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में बाबा रामदेव जी से तलब किया, और बाबा रामदेव जी को भी उस समय उस पर कानून का ज्ञान नहीं होगा, ऐसा मैं मानता हूँ, और इस कारण उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से क्षमा मांगा कि हमारे द्वारा ये गलती हो गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज ने, चूंकि बालकृष्ण जी ने शपथ पत्र दिया और बाबा जी स्वयं उपस्थित हुए, तो उन्होंने उनके साथ कहा कि ऐसे काम नहीं चलेगा। तो द्वेषपूर्ण तरीके या आवेश में आकर के बाबा जी के खिलाफ उन्होंने कहा कि मैं तुमको माफ़ी नहीं दूंगा, और ये माफ़ी मांगने से काम नहीं चलेगा, तुमको मिट्टी में मिला दूंगा, या तमाम बातें की जो उनकी गरिमा के खिलाफ था, पद के। तो ये एक घटना घटा, और चूंकि स्वामी जी सत्य के प्रतीक है, सत्य के मार्ग में चलते हैं, तो चूंकि देश का कानून ये कहता है, इसलिए उनको मालूम न होने के कारण उन्होंने क्षमा मांगा। लेकिन ये बात भी सत्य है कि आयुर्वेद और हमारे पुराने यजुर्वेद में इसका वर्णन है, और जिसके माध्यम से आदमी पुत्र को भी प्राप्त करता है, और जीवन में कायाकल्प की भी विद्या है कि आदमी पूर्ण स्वस्थ हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें जिसके माध्यम से खान पान रहन सहन से आदमी ठीक होता है। इसलिए कानून अपनी जगह है, और ऐसे कानून को आप बदल देना चाहिए, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया। मैं गोविंद तिवारी, भारत स्वाभिमान से, बिलासपुर। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हम अपनी जगह पे सही हैं, बाबा रामदेव का कहना है कि हम अपनी जगह पे सही हैं। यदि आप 1954 के कानून को बदलते हैं तो हम आपको रिलीफ दे सकते हैं। तो इस दिशा में हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, 3 कानून बदल चुके हैं, तो क्यों ना हम प्रयास करें कि ये कानून, सड़ा गला कानून, घटिया कानून बदल जाए, और कानूनों का 5 साल 10 साल में रिवीजन होना चाहिए, कानून बदलना चाहिए समय के अनुसार। तो आप क्या समझते हैं कि कानून बदल देना चाहिए, हम लोगों को एक अभियान चलाना चाहिए जिससे बाबा रामदेव को राहत मिले? तो आप क्या समझते हैं? देखिए, भारतीय संविधान में और भारत की व्यवस्था में न्यायालय स्वयं संज्ञान लेकर के इस कानून पर रिसर्च कर सकता है, और इस संबंध में स्वयं से वो सुन सकता है कि वास्तव में ऐसा है क्या, आयुर्वेद में लाभ हो सकता है क्या। तो इस कानून की आवश्यकता नहीं होने से कानून को स्वयं सुप्रीम कोर्ट भी बदलने के लिए एडवाइस कर सकता है। और देश में चूंकि कानून उस समय की परिस्थिति को देखकर बनाया गया था, और आज
पतंजलि योगपीठ रिसर्च कर रहा है और रिसर्च करके प्रामाणिकता के साथ ये बात को बता रहा है, क्योंकि रिसर्च की विधि है कि पहले जानवरों में किया जाए, और पतंजलि योगपीठ ये कर रहा है और करने के बाद भी उसको ट्रायल जो है आदमियों पे करता है। तो निश्चित रूप से आज ये जो 54 जो कानून है, इसका जब प्रावधान हमारे आयुर्वेद में, हमारे ऋषि में, पुरानी संस्कृति में और यजुर्वेद में इसका वर्णन है, तो उसमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए और सत्यता को जानकर परख करके और उस पर पूर्ण जानकारी के साथ उन कानूनों में परिवर्तन होना और उस कानून को बंद करना आवश्यक होता है। इस संबंध में मैं आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहूँगा और मेरी शुभकामनाएं, पुनः जीत कर आएँ और पुनः इस बात को लेकर इस कानून को समाप्त करना चाहिए और कानून में या तो संशोधन करके पुनः इसे पेश करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे सकता है कि आप कानून बनाइए, तो क्यों ना हम संगठित होकर और एक प्रयास करें, प्रधानमंत्री को अवगत कराएं इस बात से कि ये कानून गलत है, इसको बदल दिए, और प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी से संगठित होना जरूरी है, क्योंकि जीत के आने वाले हैं फिर से और ये कानून बदल जाएगा। तो आपका क्या कहना है? आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इस कानून के बारे में हम लोगों को भी ज्ञान नहीं था, क्योंकि ये कानून बना हुआ है। अभी पिछली सरकार ने 1000 कानूनों को बदला है और नष्ट किया है, जो कानून हमारे औचित्य में नहीं था। अब वर्तमान परिस्थिति में ये भी कानून ऐसा लग रहा है कि इस कानून को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आधार मान करके लूटपाट जो कुछ लोग कर रहे हैं, उसमें बंदिश लगाने के लिए भी इस कानून को बंद करना, और या तो इस कानून में इम्प्लीमेंट करना कि जो जिसके बारे में प्रामाणिकता ना हो उसके बारे में भ्रमित विज्ञापन देना बंद करें। लेकिन प्रामाणिकता होने पर, जैसे कई बार स्वामी जी के इंटरव्यू में देखते हो, कई लोग बोलते हैं कि मैं तो 100 किलो वजन था, मैं 80 हो गया, 20 किलो वजन कम कर सकते हैं। जब इस प्रकार की प्रामाणिकता के साथ कोई बात रखी जाती है तो उसमें कानून का परिवर्तन होना भी अति आवश्यक है। और इस संबंध में हमारी चर्चाएं मेरे ख्याल से निश्चित रूप से स्वामी जी के जो मार्गदर्शक हैं या हम लोग जो भारत स्वाभिमान ट्रस्ट से जुड़े लोग हैं, हम इस संबंध में निश्चित रूप से लिखा पढ़ी करेंगे और आंदोलन शांतिप्रिय ढंग से करके हम इस कानून को जो यथा उचित है करने के लिए हम निर्देशित करेंगे। हम सत्य के मार्ग में चलते हैं और सत्य का रास्ता ही सत्य और सनातन को, और विश्व में गुरु बनना है तो सत्य के मार्ग से ही बन सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत विशेष से बताया, और फिर दूसरे से बात करेंगे।